सभी साथियों की जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों, मैं भी गाजियाबाद हूँ, कोर्ट के अंदर। और कोर्ट में अभी हमारे साथ बैठे हैं सचिवाला जी। अब हम देखते हैं कि समाज में इतने अत्याचार महिलाओं पर हो रहे हैं, बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और हमारा जो समाज है वो अत्याचार किस तरीके से सह भी रहा है और उसका विरोध भी नहीं कर पा रहा है। इस पर हम चर्चा करते हैं एडवोकेट सचिवाला जी से। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। मैम, हमारे समाज में अभी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं जी, उसे आप कैसे देखते हैं जो महिलाओं के साथ हो रहा है? देखिए, अभी जो नया जो ये ट्रेंड जो चल रहा है, एक तरीके से ये जो माहौल चल रहा है, उस माहौल के थ्रू हो क्या रहा है कि बाबा साहब ने कहा था कि बेटियों की शादी में दहेज का खुलकर विरोध करें, दहेज रहित शादी करें। अगर बिना दहेज के आप शादी करोगे तो एक तो बेटा भी सुरक्षित रहेगा, उधर हम जो दूसरे की बेटी लेके आ रहे हैं उससे बेटे की बहू बना के जरूर लेकर आए, लेकिन अपनी बेटी बना के जरूर रखें। अगर हम दहेज दे नहीं सकते तो हमें दहेज लेना भी नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो हो रहा है, जो दहेज लिया जा रहा है, दहेज दिया जा रहा है, ये कारण क्या हो रहा है? 4 महीने नहीं होते, 6 महीने नहीं होते। मैं आपको बता दूं, सिविल कोर्ट राजनगर गाजियाबाद में फैमिली मैटर इतने बड़े हुए हैं, फैमिली कोर्ट में सबसे ज़्यादा यही केस इस टाइम आ रहे हैं कि कहीं लड़का डिवोर्स दे रहा है लड़की को, कहीं लड़की जो है ये कहती है कि अभी 4 महीने हुए हैं कि जी मेरे से तो दहेज मांगा जा रहा है, मुझे सास पीट रही है, मुझे ससुर पीट रहे हैं, नंद पीट रही है ना। और कहीं ना कहीं एक मोटे दहेज की डिमांड की जा रही है, जिसके बेस पे लड़कियां ये कहती है कि जी अब हम ये रिश्ते में नहीं रह सकते, हमें डिवोर्स चाहिए या हमें अलग रहना है। ये जो फैमिली कोर्ट गाजियाबाद में ही ऐसा हो रहा है या पूरे भारत में देखा जा रहा है? अब तो गाजियाबाद कोर्ट की तो मैंने बता दी, अधिकतर ये पूरे ही इंडिया में अधिकतर यही केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा मेरठ में आए दिन अब सबसे ज़्यादा वारदात मेरठ में इस टाइम हो रही है। अभी पहले आपने ड्रम कांड देखा, उसके बाद आपने देखा कि एक लेडीज़ ने मतलब अपने आशिक के साथ या जिसे वो लव करती थी, प्यार करती थी, उसके साथ उसे घर पे बुला के हस्बैंड को मारा, गला घोटा और फिर उसके बिस्तर पर एक ब्लैक कोबरा डाल दिया, जिससे शक ये रहे कि ब्लैक कोबरा के काटने से उसकी मृत्यु हुई है। जबकि पोस्टमार्टम जब हुआ तो पता चला कि उसका तो मर्डर करा गया गला घोटने के बाद। और इस तरह की ना जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं। कोई जो है बोरी में भर के हस्बैंड को डाल रहा है, कहीं कोई जो है ड्रम में पैक करके हस्बैंड की हत्या कर रहा है, कहीं किसी ने हस्बैंड को अपने मतलब प्रेमी के साथ मिलके उसे मार के फ्रिज में रखा हुआ है। तो कहीं पता चल रहा है कि कहीं जो ना जेंट्स भी इस तरह के काम कर रहे हैं कि किसी ने जेंट्स ने अपनी मैडम को वाइफ को काटा, उसे कुकर में उबाला और कुत्ते को खिला दिया। तो इस तरह की जो वारदात हो रही है, दिन रात हो रही है, इनमें अभी कमी नहीं आ रही है। इसमें हमारी जो गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्व है? किसका सर? गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्व है? सरकार क्या कर रही है? सर, सरकार जो कर रही है ना, अभी सरकार तो अपना काम बाद में देखेगी। देखिए, किसी भी सरकार को फेल या पास करने की जो जिम्मेदारी होती है उस क्षेत्र के अधिकारी की होती है, उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों की होती है, एसएसपी की होती है, कमिश्नर की होती है, डीएम की होती है, आईजी डीआईजी की होती है, महिला आयोग की होती है, मानव अधिकार आयोग की होती है। इन सब की जो है एक अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जब ये लोग काम नहीं करते तो उस राज्य का जो है राज्य जो है या मुख्यमंत्री है या सरकार है वो फेलियर साबित होती है। आपके पास केस किस टाइप के आते हैं वैसे? देखिए, अभी तक जो मैटर हमारे सामने आए वो मैटर कैसे कैसे आए हैं? हमारे सामने मैटर आए हैं कि लड़कियां ये कहती हैं कि जी हमें किसी भी तरीके से हमें कुछ नहीं चाहिए, पैसे चाहिए ना, हमें घर मकान चाहिए ना, कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ डिवोर्स चाहिए, हमें रहना ही नहीं है उस घर में अब, है ना। बहुत सी तो केस ऐसे आए हैं कि 4 4 बच्चे हैं
और हमने यहाँ पे ऐसे उन्हें सॉल्व करके भेजा है, समझा बुझा के, कि वो लड़ते हुए आए। सुबह को 10 बजे 4-5 बच्चे थे उनके साथ, ना वे उन्हें नाश्ता करा के लेकर आए, ना उन्हें खाना खिला के लेकर आए, और जैसे ही सो के उठे, हस्बैंड वाइफ में रात को झगड़ा हुआ होगा और वो सुबह आ गए हैं डिवोर्स लेने के लिए। हमने उन्हें चाय पानी पिलाई, बच्चों को नाश्ता कराया यहीं पे अपने यहीं पे, और फिर उन्हें जो समझा के हमने घर भेजा है। सिर्फ एक छोटी सी मैंने पहल करी कि मैंने दोनों के फ़ोन लिए, दोनों की सिम निकाली, और दोनों के जो मैसेज थे मैंने उनसे कहा कि आपके जो काम के फ़ोन नंबर हैं उन्हें तो आप रखें, अन्यथा तो सबको डिलीट मारें। तो उन्होंने ऐसे करा, मैसेज डिलीट करे, और मैंने कहा मैं 15 दिन तक कम से कम आप फ़ोन नहीं चलाएंगे। 15-20 दिन 2 महीने के बाद आपको मैं बता दूं, रिजल्ट ऐसा रहा कि वो फिर फैमिली हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि जी हमारा तो जो है ना आपने घर टूटने से बचा दिया, वरना हमारे 4-5 बच्चे वीरान हो जाते। मेरी शादी कहीं और होती, हस्बैंड कह रहे थे मेरी शादी कहीं और होती, भाई जी जहाँ शादी होती तो बच्चे फिर होते, लेकिन ये बच्चे जो थे इनका कैरियर इनका खराब हो जाता। तो अभी जो कहीं कहीं देखा जाता है कि लड़कियां भी गलत कदम उठा देती हैं, कुछ जगह लड़के भी उठाते हैं, तो दोनों में जो कमियां होती हैं किस टाइप की कमियां रहती हैं? देखो, कहीं ना कहीं अधिकारों का मिसयूज भी हो रहा है, और ऐसा मिसयूज हो रहा है वास्तव में, कहीं कहीं लड़कियां परेशान भी नहीं होती हैं, लेकिन वो उन्हें सिर्फ एक चीज़ होती है कि मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती शादी कर दी, तो शादी करने के बाद शादी तो हो गई, लेकिन उसे वो ससुराल तो पसंद नहीं है, वो हस्बैंड ही पसंद नहीं है, तो वो क्या ऐसा करेगी, वो तो सीधी सीधी बात है मुझे तो छुटकारा चाहिए, तो वो कोई ना कोई आरोप लगाएगी। और आरोप लगाने के बाद जब डिवोर्स का या फैमिली मैटर जब जाता है, तो उसमें 3-4 जो केस पड़ते हैं जो महिलाओं के पक्ष में होते हैं, तो उसमें एक मोटे पैसे की डिमांड होती है कि जी हमें इतना पैसे दे दो और हम शादी नहीं करेंगे, तो हम अपना जीवन जैसे गुजार लेंगे। तो अभी जो समाज में ये सब हो रहा है उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? अभी मैं आपको 1-2 केस और बताऊंगी कि पहली बार मेरे पास ऐसी भी केस आए, ऐसी बात ना कि हमारे पास ऐसे ना, क्योंकि मैं सोशल वर्कर भी हूँ और सोशल वर्कर के उससे भी हम केस देखते हैं, ऐसी बात ना है। कैसी कितनी बार तो ऐसा होता है कि फैमिली को दोनों को समझाया जाता है, बैठ के जब समझ जाते हैं तो कोर्ट कचहरी तो क्या, वो थाने चौकी में नहीं जाते, जो समझदार लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें सीधी सीधी बात है ये समझाया जाता है भाई देखो फीस तुम्हारी भी वकील खाएगा और तुम्हारी भी फीस वकील खाएगा, और दोनों के फजीते होंगे, दोनों के बीच में जो है रिश्तों में एक करवाहट आ जाएगी, तो फिर आप जो ना एक साथ रह नहीं सकते। इससे तो अच्छा बैठ के फैमिली के साथ बैठें, फैमिली आपका वो नहीं कर रही है, उसके बाद अपने जो है परिवार के लोग हैं, आपके ग्राम पंचायत के लोग हैं, या आपके रिश्तेदार हैं, या आपके फ्रेंड हैं, उनके बीच में बैठ कर अगर इस बात को सॉल्व कर सकते हो तो और अच्छी बात है, उसे सॉल्व करो। और ऐसे ऐसे भी केस आए कि लड़कियां जाना चाहती हैं अपने ससुराल में और वो कहती हैं हमें तो डिवोर्स ही नहीं देना, हमें कैसी भी करना है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसा है वो मानती है कि भाई हमारी शादी हो गई है ना, और सुनिए शादी के बाद जब शादी हो गई तो हस्बैंड वाइफ एक रिलेशन में रहते हैं, और रिलेशन में सिर्फ जीवन साथी के साथ रहा जाता है। अब हम जो है पता चले कि लड़का कह रहा है कि जी मुझे तो डिवोर्स देना है, पीछे क्या वो है उसकी वो कहानी हमें नहीं पता, लेकिन वो डिवोर्स देने पे अटका हुआ है। लड़की कह रही मुझे तो डिवोर्स नहीं देना, क्योंकि पहली बात अभी हमारी इज्जत भी तो है, पैसे से सब चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन पैसे से मान सम्मान स्वाभिमान इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। और जो लड़कियां मान सम्मान स्वाभिमान अपने माता पिता की, अपने परिवार की, ससुराल की इज्जत समझती हैं, अपनी इज्जत समझती हैं, वो लड़कियां सिर्फ ये कहती हैं कि कैसे भी हो भाई हर रिश्ते को चलाने में निभाने में कम से कम 6 महीने साल भर 2 साल का टाइम लगता है। अगर हम किसी के कहीं नौकरी भी करने जाते हैं ना नई जगह, तो हमारे एकदम से वहाँ पे दोस्ती नहीं हो जाती, सभी हमारे वहाँ दुश्मन नहीं हो जाते, हमारा मन भी नहीं लगता। मैम अभी जो घटनाएं घट रही हैं जी, उनको कैसे रोका जा सकता है? उनको रोकने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका ये कि जो भी लड़की लड़के शादी कर रहे हैं, पहले तो ये माइंड में बना कर रखें कि हमें अपने जीवन साथी के साथ
खुशहाल ज़िंदगी जीनी है, ठीक है। अगर आपका किसी से भी, चाहे लड़की या लड़का है, पहले से कोई रिलेशन है या किसी को आप पसंद करते हो, तो अपने पेरेंट्स को बताओ। हत्या करने से या हत्या करवाने से अच्छा है कि आप पहले से पहले उस बात को उजागर करो। जिससे शादी हो रही है अपने जीवन साथी से बताओ, ठीक है। और पहली बात तो अपनी पसंद से शादी करो। अगर आप पेरेंट्स के दबाव में शादी कर रहे हो और फिर बाद में पता चल रहा है वो रिलेशन आगे नहीं चल रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, इन चीज़ों को, इन हत्याओं को सिर्फ और सिर्फ बचाने का एक ही तरीका है कि फैमिली में बैठ के अपनी सारी समस्या को समाधान करें, ना तो हत्या करें और ना किसी का मर्डर करें। ये नहीं आप आत्महत्या कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से अपराध है। तो ऐसे अपराधों से बचते हुए सीधी बात है कि दहेज ना लेके रजिस्ट्रेशन मैरिज करें। और ये वीडियो एक समाज के लिए एक समाधान है। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। साथ नमोदाय, जय भीम, जय भीम।